वेलकम टू TDC। आज पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट का वीडियो दिया जा रहा है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी जो पहचान है सिंबल वो है आ, ए, दुर्गई, ये ऐसे इनके वर्क हैं। लेकिन इनकी जो पहचान है वो है फिनिश होनी चाहिए, ना कि हमें ये देखनी है फिनिश वर्क। कोई भी फिनिश वर्क या पास्ट की कोई भी रूटीन या पास्ट की फिनिश को हम जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, एक्शन का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव जो बनाएंगे डिड नॉट से बनाएंगे। किसी से? डिड नॉट से। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, उसने मुझे एक पत्र लिखा। शी रोट आ लेटर टू मी। राइट का एक्शन टू रोट होता है। राइट का एक्शन टू क्या होता है? रोट। तो शी रोट आ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आज सुबह 4 बजे उठा। ये पास्ट की बात है। आई वॉक अप, ठीक है, आई वॉक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग टूडे। नेक्स्ट है, मैं कल घर पर तो रहा। आई रिमेंड एट होम यस्टरडे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, वह आज देर से उठा। ठीक है, तो ये पास्ट की बात है। तो ही वॉक अप लेट टुडे। उसने कल मेरी मदद नहीं की। ये भी पास्ट की बात है और नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको डिड नॉट से बनाएंगे। ही डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। वह परीक्षा से पहले सब कुछ भूल गया। ही फॉरगेट का एक्शन टू क्या आ जाएगा? फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगॉट एवरीथिंग बिफोर द एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन से पहले, परीक्षा से पहले। मैंने आपको नहीं पहचाना। तो ये नहीं पहचाना पास्ट की बात है। तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। नेक्स्ट चलते हैं। उसने इस साल बहुत मेहनत की। ही या सी, ठीक है, वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, वह स्कूल चला गया। ये भी फिनिश है। ही वेंट टू स्कूल, क्या हो जाएगा? गो का एक्शन टू क्या हो जाएगा? वेंट। गो का एक्शन टू क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। ये एक्शन टू है। क्या ये एक्शन टू है? गो का एक्शन टू क्या हो जाएगा? वेंट। ही वेंट टू स्कूल। मैं उसे जानता था। आई नो हिम या हर। क्या तुमने उससे पूछा? तो ये क्या है? तो इसका नेगेटिव डिड से बनाते हैं। तो डिड से ये पहले क्या है, इसलिए डिड का यूज़ करेंगे और हाना में जवाब निकलेगा, इसलिए डिड का यूज़ करेंगे। क्या तुमने उससे पूछा? डिड यू आस्क हिम। क्या उसने तुम्हें FB पर ब्लॉक कर दिया है? क्या उसने तुम्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया? ठीक है, डिड ही ब्लॉक यू ऑन फेसबुक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मैंने 2014 में ग्रेजुएशन पूरा की। ठीक है, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2014। नेक्स्ट चलते हैं। उसने मेरा पेन क्यों चुराया? वाई डिड ही स्टील माई पेन? यहाँ स्टॉलन नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस से आगे का सेंटेंस यानी पॉजिटिव से आगे का है। क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे एक्शन टू का यूज़ नहीं करेंगे। वाई डिड यू स्टील माई पेन? तुमने उससे इस बारे में बात कब की? ठीक है, व्हेन डिड यू टॉक हिम अबाउट दिस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ? 1947 में। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947।
तुमने ये कैसे किया, तुमने ये कैसे किया। हाउ डिड यू डू दिस, हाउ डिड यू डू दिस। उसने मुझसे बड़ी बेरुखी या बदतमीज़ी का क्या कहते हैं, रूडली कहते हैं, क्या कहते हैं, रूडली से बात की। ही या शी, ठीक है। स्पीक, तो स्पीक का एक्शन टू क्या हो जाएगा, स्पॉक या टॉल्ड टू मी भी कह सकते हैं। टेल का एक्शन टू क्या हो जाएगा, टॉल्ड, ठीक है। टू मी वेरी रूडली, ही स्पॉक टू मी वेरी रूडली या ही टॉल्ड टू मी वेरी रूडली। तुमने कल उससे अंग्रेज़ी में बात कैसे की, तुमने उससे कल अंग्रेज़ी में बात कैसे की। हाउ डिड यू स्पीक, यहाँ पे स्पॉक नहीं करेंगे, स्पीक करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव से आगे का सेंटेंस है, ठीक है। हाउ डिड यू स्पीक या टॉक नहीं करेंगे, यहाँ पे टॉल्ड एक्शन टू है, यहाँ पे टॉक टू मी हिम इन इंग्लिश यस्टरडे। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस। किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखते हैं कि कौन से सेंटेंस दिया जा रहा है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहला है, इनका जो पहचान है वो रनिंग एक्शन होगा। क्या होगा, रनिंग एक्शन। रनिंग एक्शन कहने का अर्थ है कि काम लगातार हो रहा था, है ना, कॉन्टिन्यूस, और पास्ट की रनिंग एक्शन है ये रनिंग एक्शन। मैं पढ़ा रहा था। आई वॉज टीचिंग। हम उनको लिखवा रहे थे। वी वर डिक्टेटिंग, ठीक है। डिक्टेशन होता है, डिक्टेशन, तो इसके से एक्शन 4 बनाएंगे, डिक्टेटिंग डैम, डिक्टेट, है ना। मैं 4 बजे सो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग एट 4 o'clock। नेक्स्ट चलते हैं, मोदी जी भाषण दे रहे थे। मोदी जी वॉज डिलीवरिंग द स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोग मोदी जी को सुन रहे थे, यानी मोदी जी को सुन रहे थे, मोदी जी के भाषण को सुन रहे थे, ठीक है। पीपल वर लिसनिंग टू मोदी जी, ठीक है। पीपल वर लिसनिंग टू मोदी जी। पीपल मतलब लोग, एक से अधिक की, जहाँ इसीलिए यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। उस समय हम कहीं जा रहे थे, रनिंग एक्शन। दैट टाइम वी वर गोइंग समवेयर। उस समय हम कहीं जा रहे थे। दैट टाइम, उस समय हम कहीं जा रहे थे। वी वर गोइंग समवेयर। उस समय में कुछ कर रहे थे। उस समय मैं कुछ कर रहा था। That time I was doing something। नेक्स्ट चलते हैं, माली पौधों को पानी दे रहा था। The gardener was watering the plants। शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था। The hunter was hunting in the forest। क्या तुम कहीं जा रहे थे, तो ये तुम का यू के साथ वर लगता है। पास्ट की बात है, वर यू गोइंग समवेयर, कहीं का समवेयर, इधर उधर का हेयर एंड देयर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या उसकी बहन उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। वाज डियर सिस्टर आयरनिंग डियर क्लोथ्स। यहाँ पे ES का यूज़ करेंगे। अगर S का करते हैं तो थान का कपड़ा का बंडल हो जाएगा, और अगर CLOTHES का यूज़ करते हैं तो क्लोथ्स मतलब होता है बहुत सारा कपड़ा जो सिलाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, क्या चोर उसके घर चोरी कर रहे थे। वर द थीव्स स्टीलिंग इन हिज या हर होम। डॉक्टर की सहायक दरवाजे पर खड़ा था। असिस्टेंट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के सहायक, ठीक है। स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है, क्या तुम भी वहाँ जाने को सोच रहे थे। क्या तुम भी वहाँ जाने को सोच रहे थे। वर यू आल्सो थिंकिंग टू गो देयर। वह अध्यापक से कौन से टॉपिक के बारे में
चर्चा कर रहे थे। विच टॉपिक वर दे, है ना, वर दे डिस्कसिंग विथ द टीचर, विद द टीचर। विच टॉपिक वर दे डिस्कसिंग विथ द टीचर। नेक्स्ट चलते हैं। वह लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा था? डेड बॉय, है ना, वाट वॉज डेड बॉय, क्योंकि क्या कर रहा था तो जवाब निकलेगा, इसलिए वाट सी बनाएंगे। वाट वॉज डेड बॉय डूइंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, आमने सामने, निर्जीव के लिए, ठीक है। पुजारी अध्यापक को मुझसे गलती की माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे। द प्राइस्ट वॉज आस्किंग द टीचर टू अपॉलोजाइज टू मी। ठीक है, तो ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में इसको हम फिर से डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस। वेलकम टू TDC। आज पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट का वीडियो दिया जा रहा है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी जो पहचान है, सिंबल, वो है आ, ए, दुर्गई, ये ऐसे इनके वर्क हैं। लेकिन इनकी जो पहचान है वो है फिनिश होनी चाहिए, ना कि हमें ये देखनी है फिनिश वर्क। कोई भी फिनिश वर्क या पास्ट की कोई भी रूटीन या पास्ट की फिनिश को हम जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, एक्शन का दूसरा रूप, फिर ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव जो बनाएंगे डिड नॉट से बनाएंगे। किसी से? डिड नॉट से। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है, उसने मुझे एक पत्र लिखा। शी रोट आ लेटर टू मी। राइट का एक्शन टू रोट होता है। राइट का एक्शन टू क्या होता है? रोट। तो शी रोट आ लेटर टू मी, उसने मुझे एक पत्र लिखा। नेक्स्ट चलते हैं। मैं आज सुबह 4 बजे उठा। ये पास्ट की बात है। आई वॉक अप, ठीक है, आई वॉक अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग टूडे। नेक्स्ट है, मैं कल घर पर तो रहा। आई रिमेंड एट होम यस्टरडे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, वह आज देर से उठा। ठीक है, तो ये पास्ट की बात है। तो ही वॉक अप लेट टुडे। उसने कल मेरी मदद नहीं की। ये भी पास्ट की बात है, और नहीं लगा हुआ, इसलिए इसको डिड नॉट से बनाएंगे। ही डिड नॉट हेल्प मी यस्टरडे। वह परीक्षा से पहले सब कुछ भूल गया। ही फॉरगेट का एक्शन टू क्या आ जाएगा? फॉरगॉट। ठीक है, फॉरगॉट एवरीथिंग बिफोर द एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले, परीक्षा से पहले। मैंने आपको नहीं पहचाना। तो ये नहीं पहचाना पास्ट की बात है। तो आई डिडंट रिकॉग्नाइज यू। नेक्स्ट चलते हैं। उसने इस साल बहुत मेहनत की। ही या सी, ठीक है, वर्कड वेरी हार्ड दिस ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, वह स्कूल चला गया। ये भी फिनिश है। ही वेंट टू स्कूल, क्या हो जाएगा? गो का एक्शन टू क्या हो जाएगा? वेंट। गो का एक्शन टू क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। ये एक्शन टू है। क्या ये एक्शन टू है? गो का एक्शन टू क्या हो जाएगा? वेंट। ही वेंट टू स्कूल। मैं उसे जानता था। आई नो हिम या हर। क्या तुमने उससे पूछा? तो ये क्या है? तो इसका नेगेटिव डिड से बनाते हैं। तो डिड से, ये पहले क्या है, इसलिए डिड का यूज़ करेंगे, और हाना में जवाब निकलेगा, इसलिए डिड का यूज़ करेंगे। क्या तुमने उससे पूछा? डिड यू आस्क हिम। क्या उसने तुम्हें FB पर ब्लॉक कर दिया है? क्या उसने तुम्हें फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया? ठीक है, डिड ही ब्लॉक यू ऑन फेसबुक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मैंने
2014 में ग्रेजुएशन पूरा की, मैंने 2014 में ग्रेजुएशन पूरा की। ठीक है, आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन 2014। नेक्स्ट चलते हैं, उसने मेरा पेन क्यों चुराया, उसने मेरा पेन क्यों चुराया। वाई डिड ही स्टील माई पेन, स्टील माई पेन। यहाँ स्टॉलन नहीं करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस से आगे का सेंटेंस यानी पॉजिटिव से आगे का है, डब्ल्यू क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पे एक्शन टू का यूज़ नहीं करेंगे। वाई डिड यू स्टील माई पेन, तुमने उससे इस बारे में बात कब की, कब की। ठीक है, व्हेन डिड यू टॉक हिम अबाउट दिस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। कब हुआ, 1947 में। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। तुमने ये कैसे किया, तुमने ये कैसे किया। हाउ डिड यू डू दिस, उसने मुझसे बड़ी बेरुखी या बदतमीज़ी का क्या कहते हैं, रूडली कहते हैं, क्या कहते हैं, रूडली से बात की। ही या शी। ठीक है, स्पीक, तो स्पीक का एक्शन टू क्या हो जाएगा, स्पॉक या टॉल्ड टू मी भी कह सकते हैं। टेल का एक्शन टू क्या हो जाएगा, टॉल्ड। ठीक है, टू मी वेरी रूडली, ही स्पॉक टू मी वेरी रूडली या ही टॉल्ड टू मी वेरी रूडली। तुमने कल उससे अंग्रेज़ी में बात कैसे की, तुमने उससे कल अंग्रेज़ी में बात कैसे की। हाउ डिड यू स्पीक, यहाँ पे स्पॉक नहीं करेंगे, स्पीक करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव से आगे का सेंटेंस है। ठीक है, हाउ डिड यू स्पीक या टॉल्ड, टॉल्ड नहीं करेंगे, यहाँ पे टॉल्ड एक्शन टू है, यहाँ पे टॉक टू मी हिम इन इंग्लिश यस्टरडे। नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखते हैं कि कौन से सेंटेंस दिया जा रहा है। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहला है, इनका जो पहचान है वो रनिंग एक्शन होगा। क्या होगा, रनिंग एक्शन कहने का अर्थ है कि काम लगातार हो रहा था, है ना, कॉन्टिन्यूस, और पास्ट की रनिंग एक्शन है ये रनिंग एक्शन। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। हम उनको लिखवा रहे थे, वी वर डिक्टेटिंग। ठीक है, डिक्टेशन होता है, डिक्टेशन, तो इसके से एक्शन 4 बनाएंगे, डिक्टेटिंग डैम, डिक्टेट, है ना। मैं 4 बजे सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग एट 4 o'clock। नेक्स्ट चलते हैं, मोदी जी भाषण दे रहे थे, मोदी जी वॉज डिलीवरिंग द स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोग मोदी जी को सुन रहे थे, यानी मोदी जी को सुन रहे थे, मोदी जी के भाषण को सुन रहे थे। ठीक है, पीपल वर लिसनिंग टू मोदी जी। ठीक है, पीपल वर लिसनिंग टू मोदी जी, पीपल मतलब लोग, एक से अधिक, इसीलिए यहाँ पे वर का यूज़ करेंगे। उस समय हम कहीं जा रहे थे, रनिंग एक्शन, दैट टाइम वी वर गोइंग समवेयर। उस समय हम कहीं जा रहे थे, दैट टाइम, उस समय हम कहीं जा रहे थे, वी वर गोइंग समवेयर। उस समय में कुछ कर रहे थे, उस समय मैं कुछ कर रहा था, दैट टाइम आई वॉज डूइंग समथिंग। नेक्स्ट चलते हैं, माली पौधों को पानी दे रहा था, द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। शिकारी जंगल में शिकार कर रहा था, द हंटर वॉज हंटिंग इन द फॉरेस्ट। क्या तुम कहीं जा रहे थे, तो ये तुम का यू के साथ वर लगता है, पास्ट की बात है। वर यू गोइंग समवेयर, कहीं का समवेयर, इधर उधर का हेयर एंड देयर। नेक्स्ट चलते हैं, क्या उसकी बहन उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी, वॉज दियर सिस्टर
आयरनिंग दियर क्लोथ्स। यहाँ पे ES का यूज़ करेंगे। अगर S का करते हैं तो थान का कपड़ा का बंडल हो जाएगा, और अगर CLOTHES का यूज़ करते हैं तो क्लोथ्स मतलब होता है बहुत सारा कपड़ा जो सिलाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। क्या चोर उसके घर चोरी कर रहे थे? वर द थीव्स स्टीलिंग इन हिज या हर होम? डॉक्टर की सहायक दरवाजे पर खड़ा था। असिस्टेंट ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के सहायक। ठीक है, स्टैंडिंग एट द डोर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है, क्या तुम भी वहाँ जाने को सोच रहे थे? क्या तुम भी वहाँ जाने को सोच रहे थे? वर यू आल्सो थिंकिंग टू गो देयर? वह अध्यापक से कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे? विच टॉपिक वर दे डिस्कसिंग विथ द टीचर? विच टॉपिक वर दे डिस्कसिंग विथ द टीचर? नेक्स्ट चलते हैं। वह लड़का मंदिर के सामने क्या कर रहा था? डेड बॉय, है ना, व्हाट वाज डेड बॉय? क्योंकि क्या कर रहा था तो जवाब निकलेगा, इसीलिए व्हाट सी बनाएंगे। व्हाट वाज डेड बॉय डूइंग इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल? इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, आमने सामने, निर्जीव के लिए। ठीक है, पुजारी अध्यापक को मुझसे गलती की माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे। द प्राइस्ट वॉज आस्किंग द टीचर टू अपोलोजाइज टू मी। ठीक है, तो ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा है, तो नेक्स्ट टाइम में इसको हम फिर से डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दिस।